नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम गायत्री मंत्र का अर्थ, उच्चारण और उसका बौद्धिक विकास के लिए क्या महत्व है, आज हम इसके बारे में सारा जानेंगे। क्योंकि गायत्री मंत्र जो है सनातन काल से उच्चतम मंत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है, गिना जाता है। इसकी तुलना पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय तथा महामृत्युंजय मंत्र से की गई है। यदि हम नियम पूर्वक गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो हमारे समस्त अभाव क्या हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो अब हम एक एक शब्द का अर्थ करते हैं कि गायत्री मंत्र के आरंभ में ओम शब्द जो रखा गया है वो क्या है, आ, उ और मा, यानी इन तीन शब्दों का क्या है, वाचक है। आ से यहाँ भी प्राय अग्नि देवता से है, और उ से क्या है, वायु देवता से है, और मा से क्या है, आदित्य देवता से है। भूर शब्द हमारा क्या है, भूलोक का व्यापक है। भू शब्द हमारा क्या है, भूलोक, यानी ये संसार जो सारा हमारा पृथ्वी लोक है। ऋग्वेद अग्नि, पार्थिव जगत और जागृत अवस्था का सूचक है। तो भू शब्द जो है हमारा क्या है, पृथ्वी लोक का वाचक है। और भू शब्द हमारा क्या है, अंतरिक्ष लोक। अंतरिक्ष यानी यजुर्वेद वायु देवता, प्राणात्मक जगत और जागृत अवस्था का सूचक है। स्व शब्द हमारा किस चीज़ का सूचक है कि स्वर्गलोक का। स्व शब्द हमारा स्वर्गलोक का सूचक है, क्योंकि इसमें द्युलोक, सामवेद आदित्य देवता, मनोमय जगत, सुषुप्ति अवस्था का सूचक माना गया है। तो इस प्रकार ये पहले जो हमारे भूर्भुवः और स्वः, ये शब्द जो हैं हमारे पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक के सूचक हैं। अगला हमारा शब्द है तत्सवितुर्वरेण्यं। तत् मैंने तत् यहाँ किस चीज़ का वाचक है, उस ईश्वर का, पर ब्रह्म का अभिवाच्य शब्द है। सवितु मैंने कि ईश्वर का जो सृष्टि करता है। ईश्वर कैसा है, हमारा सृष्टि का करने वाला है। वरेण्यम, और वो क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, पूजनीय है, वर्ण करने के योग्य है। भर्गो मैंने कि इस प्रकार अज्ञान तथा हमारे पाप का क्या है, विनाश करने वाला है, अर्थात शुद्धता को प्रदान करने वाला है। देवस्य ज्ञान स्वरूप भगवान है, दाता है, देने वाला है, यानी एक जो ईश्वर है, जो परब्रह्म परमात्मा है, वो क्या है कि हमें हर वस्तुओं को प्रदान करने वाला है। जैसे क्या है कि पृथ्वी और अग्नि को क्या है, देवता माना गया है। क्योंकि कृषक थोड़ा सा भी एक दाना अनाज पृथ्वी पर डालता है तो अनंत गुना दानों के रूप में, फल के रूप में वो हमें देती है, पृथ्वी हमें देती है। तो धीमहि, इस प्रकार के दिवस से मैंने ज्ञान स्वरूप उस ईश्वर को क्या है, हम ध्यान करते हैं, यानी हम ध्यान करते हुए उस ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जैसा ईश्वर है हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, और धियो यानी धियो मैंने बुद्धि, जो ईश्वर, जो परब्रह्म, जो विधाता है, वो क्या है कि हमारी बुद्धि को हमें क्या है, प्रकाशित करे। यानी जो सारा ज्ञान है, जो सारी क्षमता है, जो तेज है, जो बल है, वो क्या है कि बुद्धि जो हमें है, उस हमारी बुद्धि को क्या करे, प्रकाशित करे, प्रकाशमान करे। इस प्रकार इस सारे मंत्र का अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वलोक में व्याप्त जो भी ईश्वरी के द्वारा प्राप्त चीज़ें हैं, उस परमात्मा को क्या है, हम ध्यान करें और हमारी बुद्धि को क्या है, श्रेष्ठ कर्मों की ओर क्या है, वो प्रेरित करें। तो समस्त धर्म ग्रंथों में क्या है, गायत्री की महिमा एक स्वर से गाई गई है। गायत्री मंत्र त्रय देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का क्या है, सार है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, गायत्री छंद साम अहम, कि गायत्री मंत्र मैं स्वयं ही हूँ। अथर्ववेद में भी माँ गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। पूर्ण सृष्टि क्या है, आज 3 प्रकार के संकट से ग्रस्त है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक दुख, जिसे हम दैहिक दुख भी कह सकते हैं, शरीर और मानस भेद से 2 प्रकार का होता है। शारीरिक दुख वह है जो वात, पित्त,
कफ के प्रकोप से होता है, यानी शरीर में कभी ज्वर का आ जाना या शरीर में स्वाभाविक रूप से भूख प्यास आदि का लगना। और मानस दुख वह हैं जो अंतःकरण में यानी मन में काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या और विषाद से उत्पन्न होते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ध्यायतो विषयान पुंस संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधाद् भवते सम्मोहो सम्मोहात् समृद्धि विभ्रमः समृद्धि भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात मनुष्य जब विषयों का चिंतन करता है तो विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में क्या होती है? आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति से उन विषयों की क्या होती है? कामना उत्पन्न होती है। और कामना में यदि किसी प्रकार का रुकावट या व्यवधान आता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, यानी क्रोध से अत्यंत मूर्खता उत्पन्न हो जाती है। और सम्मोह से समृद्धि क्या है? भ्रमित हो जाती है, यानी मूढ़ भाव से हमारी समृद्धि क्या है? भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति के विनाश होने से बुद्धि अर्थात हमारी ज्ञान शक्ति का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य क्या है? अपनी स्थिति से पतन की ओर चला जाता है, नीचे की ओर गिर जाता है। तो आदि भौतिक दुख यानी भौतिक पदार्थों और जीव जंतुओं आदि के कारण या उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले कष्ट या दुख यथा चार पैरों वाले गो अश्वादि पशु या अल्पचरण या चरण रहित यथा सर्प आदि, ये सारे क्या माने जाते हैं? आदि भौतिक दुख माने जाते हैं। आदि दैविक दुख उसे कहते हैं जो देव योनि यानी विशेष रूप से यक्ष राक्षस या ग्रहों के आवेश से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो संपूर्ण सृष्टि है वो क्या है? इन 3 प्रकार के दुखों से क्या है? ग्रस्त है। तो विद्यार्थियों के लिए इस मंत्र का क्या है? विशेष महत्व है। तो गायत्री मंत्र क्या है? एक विज्ञान है, क्योंकि गायत्री मंत्र के उच्चारण से अनगिनत ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। और विद्यार्थियों के बुद्धि के विकास के लिए, याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र से बढ़कर और कोई मंत्र नहीं माना जाता। क्योंकि गायत्री मंत्र में कुल कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर हैं। और इन प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर के कारण कुल कितने अक्षर बनते हैं? 24 अक्षर बनते हैं। और शब्द के उच्चारण में कितनी शक्ति और उसके उच्चारण के परिणाम हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि शब्द को क्या माना गया है? ब्रह्म माना गया है, ईश्वर माना गया है। क्योंकि शब्द क्या है? नित्य हैं। शब्द कभी भी जो भी हम बोलते हैं वो पूर्ण ब्रह्मांड में क्या है? चला जाता है और शब्द नित्य रहता है। क्योंकि यदि जिस प्रकार क्या है कि दीपक राग गाने से बुझे हुए दीपक यदि जल उठते हैं, इस प्रकार यदि इस गायत्री मंत्र का बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरे सूक्ष्म चिंतन से यदि मंत्र का जाप किया जाता है तो निश्चित रूप से क्या है? अद्वितीय शक्ति ये प्रदान करने वाला मंत्र माना जाता है। क्योंकि विशेष रूप से यदि विद्यार्थी इस मंत्र का प्रतिदिन 5 मिनट भी जाप करते हैं तो उनकी क्या होती है? कंसंट्रेशन बढ़ती है और एक विशेष जो उपलब्धि है उसको वो प्राप्त कर लेते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में क्या है? उनका विकास होने लगता है। और जिस तरह की प्रार्थना के साथ इस गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है उसी प्रकार की उपलब्धि होती है। और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र जो है शिक्षा, एकाग्रता और ज्ञान के लिए क्या है? जिस क्षेत्र में वो अधिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपको आउटपुट क्या है? धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। इस प्रकार ये गायत्री मंत्र का अर्थ और उच्चारण हमें क्या है? सभी विकास की ओर ले जाने वाला है, आगे की ओर अग्रसर करने वाला है यदि हम प्रतिदिन इसका रोज़ 5 या 10 मिनट जाप करते हैं। गायत्री मंत्र का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो इस SS संस्कृत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।